हेलो, सत श्री अकाल, नमस्कार और क्लोज लुक के इस एक और नए और अद्भुत एपिसोड में आप सबका स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं तेजस्विता आपसे पहले भी मुखातिब हुई हूँ, लेकिन इस बार जो विषय है, जो मेहमान है, वो दोनों ही बहुत यूनिक है और बहुत ज़रूरी है। अभी मैं एक मैगजीन में पढ़ रही थी कि एंग्जाइटी, ये जो मेंटल डिसऑर्डर है, जिसके बारे में हम सब ज़बानी तौर पर तो सब जानते हैं, लेकिन शायद हम और आप इस बात से, जैसे मैं तो नहीं थी, मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मुझे ये नहीं पता था और शायद आप भी ना जानते हो कि 5 में से 1 कनेडियन एंग्जाइटी से पीड़ित है। क्या होती है ये एंग्जाइटी और कहाँ से आ जाती है? ऐसे कई सवाल हमारे आपके जहन में आते हैं। तो क्या होती है ये एंग्जाइटी, कहाँ से आ जाती है और कैसे पता लगता है कि हमें एंग्जाइटी है? ये सारे सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में ऐसा लगता है कि कोई तो ऐसा जानकार होता जो हमें इस बारे में बता सकता। और अगर हमारे परिवारों में ऐसी कोई दिक्कत हमारे साथ, हमारे बुजुर्गों के साथ और खास तौर पर हमारी नौजवान पीढ़ी के साथ अगर ये मुश्किल आन पड़ी हो तो क्या किया जाए? आज मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ऐसी सूझवान महिला को आपके सामने पेश करने वाली हूँ जो खुद एक नौजवान पीढ़ी की रिप्रेजेंटेटिव है और खास तौर पर ये इस मुद्दे पर तो हमें बहुत कुछ बता सकती हैं। ऐसा कुछ जो हमारे लिए, हमारे परिवारों के लिए, हमारी नौजवान पीढ़ी के लिए बहुत बहुत काम का और फायदे का साबित होगा। मुझे बहुत खुशी हो रही है आज डॉक्टर ऋतिका कालरा को आपके सामने पेश करते हुए, जो हमसे कुछ ऐसे ही इम्पोर्टेंट मुद्दों पर बातचीत करेंगी। हमें बताएंगी कि क्या कुछ है जो पिछले हमारी जानकारियों के माध्यम से हम तक ऐसे पहुंचा है कि आज के जमाने में हम इन बातों का फायदा उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं ऋतिका आपका करती हूँ बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू क्लोज लुक। थैंक यू सो मच तेजस्विता, इट्स एन ऑनर, मेरे प्रिविलेज है कि मैं आपके साथ यहाँ बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, चाय पे चर्चा कर रहे हैं। इससे अच्छी और प्यार क्या हो सकती है? बिल्कुल। और हमारे लिए ये बड़ी खुशी की बात है कि हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर अक्सर बात करना चाहते हैं, कई बार तो बात नहीं करना चाहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है और मैंने और आपने ये देखा होगा कि कई बार हमारे परिवारों में कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको अंडर द कार्पेट शव किया जाता है कि ये ऐसी बात है, अगर हमारे घर में कोई दिक्कत है तो ये किया जाए कि नहीं, इस बारे में किसी को पता ही ना चले, कोई बात ही ना करे। हाँ, इसको हम अपने आप अपने लेवल पे इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, जो हो नहीं पाता। तो आज मैं आपसे सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमें ये बताएं कि कैसे आप, ये मैं जानती हूँ कि आप क्या कर रही हैं और यहाँ खास तौर पर कनाडा में आकर आपने एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, लेकिन वो काम हम बाद में जानेंगे। पहले आप ये बताएं कि यहाँ तक पहुँचने की आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई और आप यहाँ कैसे पहुंची? For sure. मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही कि मैं इंडिया में पली बड़ी हुई हूँ। हम सब mostly. For sure. Yeah, of course. So I'm privileged to be born and brought up in India. And एक तरह से मेरी कॉलिंग कह लो, एक तरह से मेरी आशा कह लो, जो मैं शायद जब मैं 14 years की थी, 14 साल की थी, तब मुझे पता चल गया कि I want to do something with health. I want to definitely do. I don't know what I want to do. उसी से मेरे को बायोलॉजी में इंटरेस्ट आया and somewhere I was associated with dance. And thanks to dance as my passion, जो मेरा पहला प्रोफेशन भी रहा है as a dancer, कि of course back in those days you cannot say mama I want to be a dancer, क्योंकि कोई माँ नहीं बोलेगी कि जाओ तुम बार में डांस करो। ये तब के जमाने की बात है जब जुम्बा जैसा कुछ नहीं था, राइट, एंड कार्डियो एक्सरसाइज करके कुछ नहीं था, बट थैंक्स टू डांस एज अ पैशन कि मेरे को हेल्थ में, फिटनेस में ज्यादा पैशन, कॉलिंग लगा मेरे को, एंड देन दैट लेड मी टुवर्ड्स योगा। So 14 years I remember धर्मशाला शिमला के आगे जहाँ मैं गई थी, वहाँ पे मेरा फर्स्ट कैंप था, एंड वहाँ से मेरी सर्च शुरू हुई कि मैं ये और कहाँ जान सकूँ। So
12th करने के बाद, दिल्ली छोड़ने के बाद, शहर छोड़ने के बाद, साउथ इंडिया के छोटे से गांव में जंगल में रह के 5 साल मैंने अपनी योगा की पढ़ाई की। अरे वाह, जहाँ नेचुरोपैथी और योगा में बैचलर्स किया। ओह वंडरफुल। और फिर आप कनाडा कैसे आई? बोलते हैं तकदीर एंड डेस्टिनी बॉट अस हियर। जब हम अपनी अच्छी खासी जिंदगी जी रहे थे, लगा कि दिस इज टू कंफर्टेबल फॉर अस। वी केम एंड लैंडेड इन कनाडा 2020 कोविड के टाइम पे। ओह अच्छा। सो जर्नी काफी एडवेंचरस रही एंड आई एम सो ग्लैड एंड प्रिविलेज्ड कि मेरे को ये देश ने इतना दिया है। इनफैक्ट मैं अपना पैशन एज योगा में नहीं भूली। जो भी सर्टिफिकेशंस थे, रिक्वायरमेंट्स थी, इंश्योरेंस था, वो सब लेने के बाद आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर आई कैन टीच, प्रैक्टिस एंड प्रीच योगा फ्रॉम 3-year-old to 103-year-old today. From youth to seniors to kids to everybody who can. पहले मैं बोलती थी जो चलता है, जो ब्रीथ करता है, but अब मेरे ऐसे भी क्लाइंट्स हैं जो चल नहीं सकते. So anybody who breathes is eligible to do yoga. So that's the beauty about this country. अच्छा, इसी बात से मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहती हूँ कि योगा के लिए आपने जैसे कहा कि जो भी सांस लेता है वो योगा कर सकता है, लेकिन हमारे जैसे, मैं खुद अपने बारे में बताऊं, मुझे तो लगता है कि अरे ये आसन और ये करना, ये मेरे बस की बात नहीं है। मेरे शरीर में तो फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं है जरा सी भी, मैं तो हाथ भी नहीं मोड़ सकती, और ये टेढ़े मेढ़े होके आसन करना ये मेरे बस का नहीं है, मैं तो चल भी नहीं पाऊंगी सीधा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी हमारी महिला व्यूअर्स होंगी जिनको ये लगता होगा कि मेरे बस का नहीं है। Of course, तो क्या महिला या पुरुष जो भी, ये एक मेंटल फोबिया है। इनफैक्ट आई वुड से वेस्टर्न योगा कल्चर की वजह से, जहां हम आसन में काफी एम्फेसिस करते आए हैं, विच इज जस्ट अ फिजिकल प्रैक्टिस, एंड योगा की जो पर्टिकुलर बॉडी शेप एंड पर्टिकुलर flexibility, mobility, all that is not required. All that is required is, trust me, flexibility of the mind, which is where anxiety जैसे other mental disorders लेके योगा का emphasis is beyond just asanas. Asanas तो उसमें से एक limb है. Okay. Ancient scriptures में आसन में इतना emphasis कभी नहीं किया गया था जितना westerners में डाला है. And unfortunately we have been following the western culture. West से east से जाता है ज्यादा तेज, जहाँ की east से west आए. So bringing back the age-old ancient traditions and scriptures of yoga, which can be beyond asana, जहाँ पे हम meditation, breath work, जिसको हम प्राणायाम बोलते हैं, उसका emphasis अक्सर ना ही अपने सिर्फ शरीर से, but अपनी जिंदगी से. Yoga is the lifestyle, it's not just an physical practice, right? And वही lifestyle लेके हम mental health को लेके, जिस तरह आपने बताया कि पहले जमाने में जैसे ये टैबू था, now I don't know, because of COVID or everything, we are openly talk about it. पेट दर्द है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं. बुखार है, हम खुद खोल के बोलते हैं कि हमें बुखार है. But mental problem, how many of us share कि आज मैं I'm feeling anxious, I don't want to do it. How many of us draw boundaries and say I'm mentally not fine? अच्छा, इस बात से मैं आपकी बात से बिल्कुल वो रखती हूँ कि स्वीकारती हूँ कि आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैं आपकी राय जानना चाहूंगी, और मैं चाहूंगी कि हमारे व्यूअर्स भी जाने कि आपको क्या लगता है। हम कहते हैं कि भाई जैसे उम्र में आप आगे बढ़ते जाते हैं, आपने जिंदगी देखी, आपको जिंदगी की मुश्किलें समझ में आने लगी, तो आपको दिक्कतें आई, और उन दिक्कतों से आपके दिल दिमाग पे स्ट्रेस हुआ, परेशानी हुई। आजकल छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग बच्चे, इनफैक्ट एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भी एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी बातों में पाए जाते हैं। ये आपको क्या लगता है, कहाँ से ये स्टेम हो रहा है, कहाँ से आ रही हैं ये चीजें? बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है ये, जहाँ हम बच्चों में देख रहे हैं. रिसर्च कहता है कि मैक्सिमम एंजाइटी इज इन 7-year-olds. Oh my God! And this is Canadian 7-year-old. It is scary. I was at a counseling center working as a yoga teacher, and वहाँ पे देखा कि छोटे छोटे बच्चे क्यों आ रहे हैं. They call it play therapy. 7-year-olds actually going for anxiety, actually going for depression. जहाँ शायद उनको शायद spelling भी नहीं आती हो. But this is a true fact. I can refer to Canada, and since I'm here, Canadians में क्या है, एक तो loneliness है, isolation है, इतनी ज्यादा community building नहीं है,
राइट? जैसे हम कहते हैं कि it takes a village to raise a family, to raise a child. यहाँ पे it's just बिल्कुल अपने परिवार के बाहर मौसम का भी फर्क पड़ता है शायद, क्योंकि इतनी हमारा इतना फेवरेबल मौसम नहीं है कि आप बच्चों को हर दिन बाहर लेके जा सकें. Sure, absolutely. And in addition to that, घर का environment, because parents are stressed, they are the role models. Parents have to juggle not just one job but 2 or 3 jobs, do everything themselves, and वही stress का माहौल देख के वही बच्चे देखते हैं. And hence schools, social media influence, peer group influence, everything together लेके यहाँ पे हमने देखा है कि जो आज की युवा है, जो 7 years onwards, teenagers, everybody has some or the other issues. Also, I'm not saying only Canada. Maybe Canada में हम यहाँ Western culture में we can openly talk about it and discuss without any shame or taboo. I'm sure this is worldwide. Because trust me, there is a happy family is a myth. It's always a journey. So वही बच्चा जो अपने घर के माहौल में पढ़ा है, peer group से पढ़ा है, and social media is everywhere. Recently, I heard Florida has banned social media less than age of 14 years. So big influence over there. Fear of missing out, fear of being left out, isolation, competition, and दूसरों से compare करना. All of this leads to anxiety, depression. तो अच्छा, एक चीज और मैं आपके बारे में जानती हूँ जो मैं चाहती हूँ कि हमारे व्यूअर्स भी जाने. नेचुरोपैथी से भी आपका बड़ा गहरा ताल्लुक है, उसके बारे में भी कुछ बताइए. For sure. नेचुरोपैथी इंडिया के टर्म्स में जो हमने सीखी है वो है प्रकृति चिकित्सा. प्रकृति चिकित्सा जो नेचर से हो पाए. So there's a lot of difference Canadian naturopath and Indian naturopath. Indian naturopath के लिए पंच महाभूता बोलते हैं, पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश. यही है हमारी मेडिसिन. उसमें से योगा एक मेडिसिन है, मड थेरेपी एक मेडिसिन है, वाटर थेरेपी एक मेडिसिन है, फास्टिंग थेरेपी एक मेडिसिन है, रूटीन फॉलो करना एक मेडिसिन है, जो आयुर्वेदा में जिसको दिनचर्या बोलते हैं, मॉर्निंग रूटीन एंड इवनिंग रूटीन के हिसाब से. सो वंस यू लिव क्लोज टू नेचर, फॉलोइंग नेचर्स रिदम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस इन टर्म्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, एंड basically just relaxing and let nature take care of you rather than man holding the nature, it makes a lot of difference. That is true naturopathy. तो आप क्या कहेंगी कि आपको क्या लगता है कि आज के ज़माने में, आज के इस माहौल में जहां हम रह रहे हैं, यहाँ रहने वाले बच्चे या यूथ, उनके लिए हमारी ये जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो योग हो या फिर वो नेचुरोपैथी हो या मेडिटेशन हो, इन सब चीज़ों का कितना प्रभाव, कितना असर हो सकता है अगर किसी बच्चे को, या जरूरत तो खैर सभी को पड़ती है कभी ना कभी उम्र के किसी पड़ाव पर, जैसे आप कह रही हैं कि बचपन से ही आजकल देखा जा रहा है, तो क्या आपको लगता है कि ये प्रैक्टिसेस हमारे यूथ के लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारे परिवारों के लिए, बुजुर्गों के लिए भी इंक्लूडेड, क्या ये फायदेमंद हो सकती है? बहुत बहुत ज्यादा एसेंशियल है. Especially 21st century में we are born in a society where we have to run. बोलते हैं ना, I was being taught by my teacher, it's time to pull up your socks and start the race. It is a race. And यही हमें लगता है, जो society बोलते हैं, if you don't run, you'll be left behind. But in this race, can we give एक छोटा वक्त, let it be 5 minutes in a day, in 24 hours, 5 minutes doing nothing? That's what probably we have to teach our children. Take 5 minutes of doing nothing. ये जो nothing state है हमारे emotional regulation में, nervous regulation में बहुत help करता है. Especially when the society is telling you to go and go for your goals. ये भी करना है, वो भी करना है. In a society of hustle culture, हमें अपने ही mind को train करना है. How do I shift? How do I regulate my nervous system from go, जो cortisol बढ़ाता है, जो stress बढ़ाता है, जो adrenaline raise करता है, to an atmosphere where you can relax, where you can rest, where you give yourself permission to do nothing, and that is called as yoga, or that is called as meditation. Everybody needs it. तो आप जैसे अगर हमारे जो व्यूअर्स, जो यंग जनरेशन है, यूथ है हमारा, वो अगर जो आपको देख रहा हो, तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी, जिनको ये प्रैक्टिसेस जो है ये बिल्कुल अनोखी, नई लगेंगी, इनफैक्ट कुछ हद तक बड़ी इंटिमिडेटिंग लगेगी कि अरे हम योगा करेंगे, अब हम मेडिटेशन करेंगे, कैसे, वो क्या स्टार्ट कर सकते हैं और कहाँ से, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता वो क्या करें?
that's a very important question. How do we start taking baby steps towards this? Because I understand बाहर से ये बहुत overwhelming लग सकता है. So how do you start taking baby steps towards this journey of the act of doing nothing or simply the act of being with yourself? Number 1 मैं ये कहूँगी जो आपके distractions है. Number 1 ये Apple Watch या phones को थोड़ा सा flight mode में रख के stay away because it's an addiction. It is an addiction. ये तो मैं अपने वहाँ पर लागू करके देख चुकी हूँ कि अगर हाथ में फोन हो तो मतलब एक आपने वो वीडियो या कोई रील देखना शुरू किया और उसके बाद तो फिर कोई अंत ही नहीं होता. It is designed that way. जब तक आपको खबर होती है तब तक तकरीबन 1.5-2 घंटे बीत चुके होते हैं. Exactly. So सबसे पहले जो हमारे आसपास जो distractions है, I would say पहले जमाने में हम स्ट्रेस होते थे, fearful होते थे कि आगे भीड़ ना आ जाए, आगे शेर ना आ जाए. आजकल तो हम स्ट्रेस हाथ में लेके घूमते हैं. एक पिंग, एक व्हाट्सएप, कहीं मेरे फ्रेंड ने ये तो नहीं कह दिया, कहीं मैंने एक लेक्चर मिस तो नहीं कर दिया. सो दीज आर द स्ट्रेसेस दैट वी कैरी, सेल्फ इन्फ्लिक्टेड स्ट्रेस. तो सबसे पहले ये है कि अपने आसपास से डिस्ट्रैक्शंस निकाल दे. सबसे पहले है आपका सोशल मीडिया, फोन, एनी डिवाइस इज द कॉज ऑफ डिस्ट्रैक्शन. नंबर 2 मैं यही कहूंगी कि अपने लिए एक टाइम ब्लॉक करके रखें, कैलेंडर में ब्लॉक करके रखें. दैट चूजिंग अ टाइम वेयर ना ही आपके कोई Amazon पार्सल आए, ना ही आपके कोई फ्रेंड्स आए, and choose that time in a way. It can be start of the morning, like for me sometimes it's a night time for me to journal. Just that time for about 10 minutes a day, it's not much to ask for. That time you can just revise, revamp, जो भी कह सकते हो. Start with probably 5 minutes if not 10 minutes, and you will realize those 5 minutes of just sitting with your thoughts gives you so much more than any other thing can do that for you. So just do yourself a favor, do an act of doing nothing for starting 5 minutes. Set an alarm, because कभी कभी हमें लगता है कि oh my god 5 मिनट इतना लेट है. कभी कभी when you start enjoying 5 मिनट ऐसे ही चले जाते हैं, right? Okay, so ये प्रैक्टिस बच्चे कर सकते हैं. तो पेरेंट्स क्या रोल इसमें अदा करें? वो कैसे बच्चों को मोटिवेट करें, इंस्पायर करें कि वो इन प्रैक्टिसेस को शुरू करें, अपनी जिंदगी में लाएं? I feel it starts with the parents. I feel everything starts with parents. If parents eat healthy, kids will eat healthy. If parents do yoga, pranayam, meditation, जो भी, kids will also follow the same. कहीं अक्सर मेरे को ऐसे रिक्वेस्ट आती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरा बच्चा ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है. सो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि आप नहीं कर रहे हो, राइट? यू हैव टू फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम एंड देन दे फॉलो इट. सो पेरेंट्स से लेके आप अपने बच्चे को लेके साथ में जर्नल करें, साथ में, या यू कैन स्टार्ट विद इवन मंडला. आजकल कितने कलरिंग बुक्स आते हैं. मंडला इज बेसिकली सिंपल कलर्स या स्केच पेन से लेके आप एक एक लाइन कॉन्सेंट्रेट करके माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कर सकते हो. अगेन माइंडफुलनेस इज व्हाट? बीइंग इन द प्रेजेंट. You can use breath work. Just concentrate on belly breaths, for example. जिस तरह से आप inhale कर रहे हो, belly बाहर आता है, जैसे exhale करते हो, belly अंदर जाता है. Do this for 10 rounds. That's it. Simple. Nothing complicated. And guess what? All of these practices are for free. बिल्कुल. Maybe that's why we don't pay that much emphasis, right? In fact, free और cost वाली बात जब आ रही है तो मैं आपसे एक डिटेल्ड बातचीत करना चाहूंगी. शायद आज के एपिसोड में ये ना हो सके, पर मुझे मालूम है कि जितनी मम्मीज देख रही हैं उनको जरूर इंटरेस्ट आएगा ये बात जानने में कि जैसे आपने कहा कि नेचुरोपैथी में शायद खाने पीने के बारे में भी आप जरूर कहेंगी कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए. तो मैं चाहूंगी कि अगले आने वाले किसी एपिसोड में हम ये भी बात करें कि बच्चों में किस तरह से अच्छी और समझदारी वाली ईटिंग हैबिट्स डाली जा सके और क्या चीज है. क्योंकि एक तो अवेलेबिलिटी जो मुश्किल करता है आपके लिए, वो खाना आसानी से अवेलेबल होता है. यूं चुटकियां बजाई और खाना वो मंगवाने के एप्स हैं और जो भी 2-2 मिनट और 3 मिनट का दावा करने वाले खाने हैं वो हैं. तो ऐसे में, और वो बच्चों को अट्रैक्ट भी करते हैं. तो ऐसा क्या हो जो बच्चों को अट्रैक्टिव भी लगे, मजा भी आए और मम्मियों के लिए भी
बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो कि Yeah. मतलब बहुत सारा तामझाम नहीं है, फला चीज इकट्ठी करनी, ऐसा ना हो। और आई एम श्योर आपके पास ऐसा कोई ना कोई जादू इनकी पिटारी में I से can't wait to जरूर share निकलेगा। because this is a fun episode. हाँ, तो न सिर्फ हम इस बारे में बात करेंगे, बल्कि मैं चाहूंगी एक खास तौर पर बच्चों के साथ साथ हमारे घर में एक और अलग तरीके के बच्चे होते हैं, वो हैं हमारे बुजुर्ग, जिन्होंने अपनी जिंदगी में जो कुछ खाया पिया है और अब उनके जो है ना सेट बन चुके हैं पसंद नापसंद, उनको वहां से मूव करना, अगर वो अनहेल्दी है या कोई आदत पड़ गई है जो उनके लिए मुश्किल कर रहा है, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स ला रहा है, लेकिन उनको छोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो मैं वो भी चाहूंगी कि हम आने वाले एपिसोड्स में ऋतिका से बात करें तो ये वाली चीजें भी करें। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत कुछ और नया लेकर आ रहे हैं। आई एम श्योर ऋतिका हमारे लिए समय निकालेंगी और हम उन बारे में बात कर पाएंगे जो आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और हेल्दी बनाने के लिए बहुत बहुत कारगर साबित होंगे। आई एम श्योर ऋतिका, आप हमारे लिए न सिर्फ खाने पीने के, बल्कि मैं चाहूंगी कि आने वाले एपिसोड्स में आप हमें प्राणायाम की कुछ टेक्निक्स बताएं, योगा के कुछ ऐसे पोस्टर्स बताएं जो हमारी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सब घर में स्टार्टर्स, ऐसे नहीं कि हमें बहुत कुछ आना चाहिए, पर हम ऐसा कुछ कर सके जो हमारी जिंदगी में छोटे छोटे कदमों से ही सही, लेकिन हेल्थ को और कुछ जो चीजें हम गंवा चुके हैं उनको हम वापस ला सके। Of course, like maybe just 5 asanas that you can do every day. Exactly. Right? तो क्या मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि आने वाले एपिसोड में आप हमको कुछ बहुत बढ़िया और बहुत ही यूजफुल जानकारी देने वाले हैं। I can't wait to share because all of this बहुत ही practical रहेगा, sustainable रहेगा and cost effective because it doesn't cost any money. All it costs is a little bit of motivation, a little bit of determination and consistency. These are the 3 keys to success for your health. So, आज का एपिसोड रैप अप करने के पहले मैं ये जरूर कहना चाहूंगी आप सबको कि आप एक काम तो जरूर करें। आज के हमारे एपिसोड के बारे में अपनी राय और आने वाले एपिसोड्स में आप ऋतिका से क्या जानना चाहेंगे, ये सवाल जरूर हमें भेजिए, लिखकर भेजिए और हम ऋतिका से आपके सारे सवालों के जवाब पूछेंगे और आई एम श्योर वो आपके लिए बहुत बहुत हेल्पफुल साबित होंगे। ऋतिका, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे। और जैसे कि हमने वादा कर लिया आपके बिहाफ पर कि आप आने वाले एपिसोड में हमारे लिए बहुत सारी जानकारी लेकर आने वाली। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग क्लोज लुक।